भाई साहब हमको नए माँ मिल गए और कंगना दीदी को भी नए माँ मिल गए, कंगना दीदी के भी माँ मिल गए। वैसे माँ नहीं, वो बायोलॉजिकल वाला नहीं, नॉन बायोलॉजिकल। मतलब जैसे हमारे शेर के लिए नहीं बोलते कि ट्रंप को देखकर ट्रंप अंकिल को कि तो मोदी का भी बाप मिल गए, बोलते हैं ना कि भाई कोई अपने से बड़का मिल जाते हैं, अपने से ज़्यादा पैसा मिल जाते हैं तो बोलते हैं ना ऐसे कि भाई तो उसका भी बाप निकले। तो ऐसे ही रेखा गुप्ता जो कंगना दीदी के भी माँ निकले, माँ है भाई साहब। हमरा तो भाई साहब प्रेरणा स्रोत है भाई साहब, इंस्पायरेशन है। रेखा गुप्ता को देखकर हमरा भी हौसला बढ़ गए सब भगत लोग का कि हम भी देश के सीएम बन सकते हैं, कल को हम भी पीएम बन सकते हैं। जैसा नॉलेज हमरा वैसा ही सेम पीएम का होंगे देश के या सीएम के होंगे तो हमको भी तो हौसला बढ़ेंगे ना, हमरा भी हौसला बढ़ेंगे, हमको भी प्रेरणा मिलेंगे कि भाई कल को हम भी सीएम बन सकते हैं, पीएम। अरे देख लो लिब्रांडू का भाई साहब का बकवास कर रहा है, बोला इलादे जैसा लिब्रांडू भाई साहब मजाक उड़ा रहा, बोला भगत लोग का कंपटीशन बढ़ गए, मार्केट में कंपटीटर आ गए, भगत लोग का भी कंपटीटर आ गए। रेखा गुप्ता तो भगत लोग को कंपटीशन दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं बेटा, प्रेरणा दे रहे हैं हमको, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं भगत लोग का कि तुम भी कल को सीएम बन सकते हो। सेम ऐसा ही नॉलेज तुम्हारा है, सेम ऐसा ही नॉलेज हमारा है, तो कल को तुम भी हिम्मत रखो भगत लोग, हौसला रखो, 2014 वाला ज्ञान लेते रहो, तुम भी कल को हमारे तरह सीएम बन सकते हो, देश के पीएम बन सकते हो। तो ये तो हौसला बढ़ा रहे हैं रेखा गुप्ता जो बढ़ा रहे हैं। सुन लो भाई साहब ध्यान से, हम भगत लोग का कैसे हौसला बढ़ा रहे हैं, कैसा हौसला बढ़ रहे हैं इनको देख के, इनको सुन के। भारत ने कभी देखा नहीं था, कभी महसूस नहीं किया था वो भाव। इससे पहले भारत को क्या देखते थे, सपेरों का देश। विदेशों में जाओ तो ऐसे ऐसे देखते थे ऊपर से नीचे तक, अगर देखते थे कि भारतीय हैं। उनकी निगाह में भारत एक गरीब, पिछड़ा हुआ, अनडेवलप्ड देश था। पर 2014 के बाद यदि विदेश में कहीं पे भी जाते हैं और भारत शब्द बोल दें तो वो खड़ा होके नमस्कार करें। ऐसा सम्मान देने वाले प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। भाई साहब फर्श से अर्श तक देखा कैसा। वैसे तो उर्दू का वर्ड है, हमको अच्छा नहीं लगे, कोई दूसरा मिसाल देने चाहिए थे रेखा गुप्ता जी को, पर फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया भाई साहब। सपेरे का देश मानते थे, हमको वीडियो बीच में रोक के थोड़ा सा आपको समझाने पड़ रहे हैं, कभी आपके कम समझ में आए। सपेरा का देश समझा जाता था भाई साहब। आगे सुनना भाई साहब, वीडियो में IIT IIM कितना बना दिया है, हर स्टेट में एम्स खोल दिए मोदी जी। अब आप लोग गूगल करके अलग से चेक कर लेना कि हर स्टेट में बना दिए, या ग्रोक से पूछ लेना जो रेखा गुप्ता आगे सुनो बेटा। छोटी छोटी चीजें जो भारत की जरूरतें थी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाना, हर राज्य में एम्स बना देना। पहले पूरे देश में एक एम्स होता था, अब हर राज्य का अपना एम्स है। ढेर सारे IIT, ढेर सारे IIM, पूरे देश में जैसे विकास की बयार सी बह गई है। मतलब अगर इसकी उपलब्धि पे बोलने लगूं तो 1-1.5 घंटा कहीं ना जाए। इतने ढेर सारे काम किए, हर फील्ड में काम किए हैं। भारत को समझो तो अपने पैरों पे खड़ा करके, स्वावलंबी बना करके, स्वाभिमान दे करके समृद्ध बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा होगा। ये गोल्डन पीरियड है दिल्ली के लिए, जब ट्रिपल इंजन की सरकार काम भाई साहब डबल से भी आगे बढ़ा दिए, ट्रिपल इंजन बना दिए। अब तक तो डबल इंजन हो रहे थे भाई साहब, इस टैलेंट की वजह से तो सीएम बनाए हैं। ये 2014 वाला ही नहीं, ट्रिपल इंजन भी जोड़ दिए। और सुनो बेटा लिब्रांडू, ट्रिपल इंजन कहाँ जा रहे हैं, देखो कहाँ हो रहे हैं, आगे सुनो। ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। आज आपके मंच पे सांसद, विधायक, पार्षद जब इकट्ठे बैठते हैं तो इसका मतलब ये है कि RK पुरम के विकास को अब कोई स्पीड ब्रेकर रोक नहीं सकता। जय हो, हम भगत लोग के नई माता की जय हो, पिताजी की भी जय हो। आपको हमरे नई माता, भगत लोग के नई माता को देख के आपको कौन याद आ रहा है? कौन? अमेरिका क्या कहता था, कौन हो तुम? याद आ गए। और आज हम कहते हैं अमेरिका से, तू क्या है बे?
एकदम ऐसे ही नहीं बोल रहे रेखा गुप्ता, बचा वैसे नहीं लग रहा कि बोल तो रेखा गुप्ता रहे, लेकिन शब्द तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें तो क्या है बे? और कौन याद आ गए भाई साहब? बीबी याद आ गए भाई साहब हमको, हमरे नई माता को देख के वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सरकार हमेशा अपने देश पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि हमको दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं है। इसलिए रेखा गुप्ता भी भाई साहब अपने दिमाग को एकदम फ्रेश रख रहे हैं, एकदम बिल्कुल बिना यूज किए हो भाई साहब। जैसा था ना भाई साहब एकदम वैसा ही, जैसा दिमाग में ले थे ना भाई साहब बिल्कुल भी यूज नहीं किए। अरे लिब्रांडो को देख लो, कहा बोल रहा है कि पढ़ाई लिखाई तो डीयू में किए हैं, 2014 से पहले बने यूनिवर्सिटी, 2014 से पहले बने यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई किए, और उसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी बने लड़की होने के बावजूद भी 2014 से पहले, और आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। बिल्कुल हम भगत लोग के जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नॉलेज बेटा डीयू में तो वैसे ही खाली वैसे ही नाम ही लिखवाए थे। रेखा गुप्ता जो असली पढ़ाई तो भाई साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही किए हैं, जैसे वो कॉरेस्पॉन्डेंस से करते हैं, जैसे पत्राचार से करते हैं कि भाई नाम तो कहीं और लिखवा लेते हैं पर असली पढ़ाई कहीं और कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही असली पढ़ाई रेखा गुप्ता जो हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में किए हैं, डीयू में तो वैसे ही वो लिखवाने पड़ते हैं कहीं वैसे यूनिवर्सिटी में, जब पत्राचार से कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करते हैं बेटा ऐसा नॉलेज मिल जाएंगे डीयू में जैसा नॉलेज रेखा गुप्ता को। बताओ हमको, डीयू में होते हैं ऐसे पढ़ाई? होते हैं बेटा, ऐसा नॉलेज तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही आता बिल्कुल जैसा सेम हमको। भाई साहब जेएनयू वाला बात नहीं सुने रेखा गुप्ता का, बिल्कुल जैसा हम लोग को नॉलेज है, जैसा जानकारी हम लोग को है भगत लोग को जेएनयू के बारे में, बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम डिट्टो नॉलेज जो रेखा गुप्ता को कि जेएनयू में बूढ़ा बूढ़ा लोग पढ़ता है, जेएनयू में 50-50 साल का लोग पढ़ा रहता है, फ्री में पढ़ता है, देश का संसाधन बर्बाद करता है, टुकड़ा टुकड़ा यूनिवर्सिटी है, जेएनयू को तो बंद कर देना चाहिए। ऐसा ही बोलते हैं ना हम भगत लोग, बिल्कुल सेम ऐसा ही बात रेखा गुप्ता बोलते हैं। भाई साहब इस वजह से ही तो हौसला मिल रहा है हमको कि हम भी कल को सीएम बन सकते हैं, हम भी पीएम बन सकते हैं। हमरे प्रेरणा स्रोत है, हमरे इंस्पायरेशन है रेखा गुप्ता। सुन लो भाई साहब जेएनयू वाला बिल्कुल सेम वैसा ही नॉलेज हम भगत लोग को है। कल फ्री का खाते हैं वहाँ पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहाँ पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहाँ पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहाँ पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के, 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल एकदम हम भगत लोग जैसा ही नॉलेज भाई साहब, इस वजह से ही तो बोल रहे हैं भाई साहब, इंस्पायरेशन है, हमको भी हौसला मिल रहा है। अरे क्या बकवास कर रहा था जब ये सीएम बनाए थे, ये कहाँ से ढूंढ लिए मोदी जी, कहाँ से नगीना ढूंढ लिए, ये किस लेवल का बना दिए। हैरानी हो रहा था ना पूरे दुनिया को। भाई साहब पता चल गए किस वजह से बनाए हैं। ये है असली नॉलेज, असली क्वालिफिकेशन रेखा गुप्ता के। नहीं तो बाकी और सब क्वालिफिकेशन तो परवेश वर्मा में भी था, कपिल मिश्रा में भी था, मनोज तिवारी में भी था, वो गाली गलौज देने वाला, वो नफरत वाला जो हिंदू मुसलमान करने का, वो सब क्वालिफिकेशन तो उन लोग में भी था। पर 2014 वाला एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, असली टैलेंट, असली नॉलेज वो रेखा गुप्ता में ही है भाई साहब। जब से सीएम बनाए ना भाई साहब, डेली को डेली साबित करते हैं कि मोदी जी हमको बिल्कुल सही चुने, हमरा क्वालिफिकेशन देख के ही चुने। ये 2014 वाला की सब चीज 2014 के बाद ही हुआ है। 2014 से पहले तो दुनिया ही नहीं था, ये दुनिया ही 2014 के बाद बना है। आजादी निकाली इसलिए तो सीएम बनाया हमरा से संतोष के फोन। हेलो, हाँ हम फोन किए थे, वो अमेरिका वाला जो न्यूज आ रहे थे, वो लेडीज को, अपने लेडीज को जो मना किए हैं इंडिया आने से, उसको। पर हमको तो कुछ और ही न्यूज मिल रहे थे संतोष, कि अमेरिका अपने लेडीज को रेप के वजह से अकेले आने से मना किए हैं इंडिया, कि इंडिया सेफ नहीं है वहां मत। अच्छा ये सच्चाई।
संतोष बोल रहे हूँ तो इंडिया का टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं ट्रम्प अंकिल, अमेरिका भारत का पर्यटन बढ़ाना चाहते हैं, इस वजह से अपने लेडीज को बोले कि इंडिया अकेले मत जाना, किसी के संग जाना, किसी को लेके ही जाना, जिससे इंडिया का टूरिज्म बढ़े। ये कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन है मोदी। वो वीडियो में बोल रहे हैं हम भूल गए थे वो लाइन पे। संतोष हाँ समझ में आ गया, हम चला देंगे ट्विटर पे। संतोष हमको एक बात और पूछने थे, इजराइल ईरान के युद्ध का जो न्यूज आ रहे हैं, वो इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं रूस चाइना, हमको ये बताओ विश्वगुरु हमें कि ये रूस और चाइना है, हमारे बिना इमरजेंसी मीटिंग कैसे कर रहे हैं? विश्वगुरु के बिना ही कर रहे हैं, ये अपने आप को विश्वगुरु समझ रहे हैं। बाहर कौन रुकवाता है? ये रूस चाइना रुकवाते हैं। दुनिया का फैसला कौन लेता है? वही तो का समझ रहे हैं, पता नहीं अपने आप को विश्वगुरु बन रहे हैं। बाद में ये तो बाद में बताएंगे बोल के फोन काट दिए। ऐसा लग रहा है हमरे संतोष को भी, इसका जवाब हमरे संतोष के पास भी नहीं है कि काहे मीटिंग कर रहे हैं। चलो एक बात का जवाब तो मिल गए, वो जो अमेरिका जो अपने लेडीज को अकेले आने से मना किया, वो काहे मना किया, उसका सच्चाई तो पता चल गए हमको। हमारा टूरिज्म बढ़ाना चाहता है अमेरिका, पर्यटन बढ़ाना चाहता है मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में, इस वजह से अपने लेडीज को बोला है कि इंडिया अकेले मत जाओ। ललिता को बता रहे हैं जाकर, वीडियो बंद कर रहे हैं।